तो ये डॉक्यूमेंट है कौन से यार, जो मतलब सारे बंदा कह रहे डॉक्यूमेंट बनाओ और ये डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के बिना जॉब नहीं मिलती। कल को अगर आपको लग गई कुछ भी हो गया तो जब आपको एम्बुलेंस उठाने आएगी ना, सबसे पहले आपका इंश्योरेंस कार्ड देखेगी। तो राम राम भाई सबको, क्या हाल है भाई सबके, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो में और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी होने वाली इन्फॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि बिकॉज मेरे बहुत से भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया यार जर्मनी में के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं या फिर जर्मनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड हैं, एसेंशियल हैं। तो भाई आज हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। पहले हमने वीडियो बना दी थी कि जर्मनी आने से पहले आपका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कब कौन सा प्रोसेस कब कब होता है और आपको कैसे करना है, वो हमने सब कुछ बता दिया था। आज की वीडियो भाई स्पेशली इस चीज़ पे है कि जब आप जर्मनी में लैंड हो जाते हो तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप उनको कैसे बना सकते हो। तो भाई देखो, आपने हर जगह सुना होगा जैसे लैंड हुए भाई तुमने डॉक्यूमेंट बना लिए, भाई तुमने डॉक्यूमेंट बना लिए। तो ये डॉक्यूमेंट है कौन से यार, जो मतलब सारे बंदा कह रहे डॉक्यूमेंट बनाओ और ये डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के बिना जॉब नहीं मिलती। ये डॉक्यूमेंट है कौन से हैं? तो भाई ये सारे आपके क्वेश्चन आज आपका भाई को देगा इनका सोल्यूशन। तो भाई सबसे पहले तो जैसे आप जर्मनी में करते हो लैंड, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक रूम देखा था अपने लिए या फिर आपके किसी दोस्त ने देखा था, ठीक है। जैसे आप उस रूम में एंटर करते हो, ठीक है, तो रूम में एंटर करते हो वो आपको कहेगा कि भाई अपना डिपॉजिट दे दो और अपना रेंट दे दो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें वो आपसे मांगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे वो आपसे मांगता है तो आपने उसको कहना है कि भैया कोई बात नहीं हम दे देते हैं, लेकिन हम आपको पहले देंगे अपना डिपॉजिट, रेंट हम आपको तब देंगे जब आप हमारा अमेल्डुंग हमारे हाथ में दे दोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई, अमेल्डुंग। और अमेल्डुंग होती क्या है भाई? अमेल्डुंग होती है एक ऐसा पेपर जिसको हम कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में, अगर मैं इंग्लिश टर्म्स में कहूँ तो उसको हम कहते हैं सिटीजन, ठीक है। जिसमें ये मेंशन किया होता है कि आप यहाँ पर रहते हो, आपका ओनर ये है, ठीक है, आपका पोस्ट बॉक्स पे आपका ये नेम लिखा होगा और यहाँ पे स्ट्रासे करके मेन होता है, जहाँ पे स्ट्रासे लिखे एक पर्टिकुलर जगह का नाम होगा और जगह स्ट्रासे लिखा होगा कितने नंबर स्ट्रासे पे आप रहते हो, ठीक है। जो कि कल को आपका कुछ भी आएगा, यहाँ पर हर एक चीज़ कुरियर के थ्रू आती है, तो सबसे मेन वो होता है आपके करेक्ट एड्रेस, ताकि आपकी चीज़ आपकी जगह पर वो चीज़ पहुँच सके, ठीक है। सबसे पहले क्या है अमेल्डुंग। अब वो बनानी कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन इसका वो बनानी कैसे, ठीक है। आपने उसको दिया, वो आपने उसको दिया डिपॉजिट, आपने कहा रेंट में दूंगा जब आप मेरे हाथ में मेरे अमेल्डुंग दोगे। अमेल्डुंग के लिए वो आपको पेज दे देगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, पेज होगा उसके ऊपर उसका साइन होगा और आपका नाम मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो कहेगा कि लो भैया जी अपॉइंटमेंट लो और जाके अमेल्डुंग करवा लो, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट कहाँ की लेनी है भाई? अपॉइंटमेंट लेनी है आउसलैंडर ब्यूरोस की, ठीक है, जहाँ जो कि ऐसे हम अमेल्डुंग ऑफिस भी कहते हैं उसको, कि जहाँ पर आपकी अमेल्डुंग होगी, ठीक है। अब आपने करना है क्या, वो पेपर लेना है अपने। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब आप नए हो तो सीधी सी बात है भाई, पता नहीं लगता कि भाई कहाँ पर जाऊँ और मैं कैसे मतलब अमेल्डुंग का अपना वो सब कुछ करूँ, मतलब मैं कैसे ऑनलाइन इसकी वो अपॉइंटमेंट मिलती है, बच्चों को पता नहीं लगता कि मैं कैसे अपॉइंटमेंट पिक करूँ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि 10 यूरो दो, 20 यूरो दो, मैं आपको अपॉइंटमेंट उठा के देता हूँ। उठा वो भी देते हैं, लेकिन भाई खर्चने क्यों है, खुद नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, दिलवाता हूँ ना मैं तुम्हारा भाई। क्या करना है, बैग उठाना है, सुबह सुबह 7 बजे के साथ आपको पहुंच जाना है अलेक्जेंडर प्लाट्स, ठीक है। लोकेशन मैं पूरी बता दूंगा, अगर किसी को भी लोकेशन चाहिए तो मेरे को डीएम कर दें या कमेंट कर दें कि मैं लोकेशन बता दूं प्रॉपर अलेक्जेंडर प्लाट्स कहाँ पे है, जहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के भी अमेल्डुंग आपकी हो जाएगी। तो उसकी भी वरी गई, मतलब वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पर जाओगे, पहले उनकी अपॉइंटमेंट होगी, जिनकी अपॉइंटमेंट होगी पहले उनकी अमेल्डुंग होगी, उसके बाद आपकी अमेल्डुंग हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। पहली चीज क्लियर, आपकी अमेल्डुंग होगी उसी टाइम आपके हाथ में पेपर दे देंगे और वो पेपर आपको लेके जा जाना अपने घर। तो सेकंड थिंग इज बैंक अकाउंट। तो अब ये बैंक अकाउंट बनाए कैसे, खुलवाए कैसे, ठीक है। बिकॉज इंडिया में क्या होता था, उठाए पे अपने पेपर गए बैंक में, वैसे ही सब कुछ करवाया करवाया और आ गए अपने वापिस घर को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बैंक में जाना है तो पहले क्या चाहिए आपको, अपॉइंटमेंट और मंगा। यहाँ पर सब कुछ है ही अपॉइंटमेंट बेस, ठीक है। अब वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट मैक्सिमम टाइम तो बच्चे कहीं बैंक में जाके लेते हैं, ठीक है, कहीं ऑनलाइन उठाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ होती हैं, कईयों में आपको डायरेक्ट भी मिल जाती है, मतलब जाओगे उसी टाइम आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपने भाई से कनेक्ट करो, आपके भाई के है नेटवर्क थोड़े बहुत बर्लिन में, तो आपका अकाउंट भी आपका भाई खुलवा देगा बिना किसी अपॉइंटमेंट के, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पर जाना, आपको अपनी अमेल्डुंग देनी है, वो आपका सब कुछ करेगा, मतलब सारा आपका बैंक अकाउंट ओपन करेगा, उस टाइम आपको वो देगा आईबान, ठीक है।
वो देगा इसकी फोटो खींच लो, ये आईबान आ गया आपका, आ गया काम, ठीक है। लेकिन अब वो मेन क्वेश्चन है, आईबान तो दे दिया, कार्ड पिन कब आएंगे? वो सब आएंगे आपके एड्रेस पे। और वो कैसे आएंगे? वो आएंगे भाई जो आपने करवाई थी एमएलडूंग, उस वो आपकी लेगा, उस पर आपका एड्रेस मेंशन होगा, सब कुछ मेंशन होगा, फिर आपको आ जाना है अपने आपके घर पे वो आ जाएगी। लेकिन अब वो चीज़ें लेती हैं थोड़ा सा टाइम, बिकॉज भाई यहाँ का बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। आपका 2 कार्ड होंगे आपके, पहले एक कार्ड आएगा, फिर एक आएगा, फिर उसके पे एक कार्ड का पिन आएगा, फिर दूसरे कार्ड का पिन आएगा, देन उसके बाद आ जाएगा आपके क्या नाम, आप जैसे फोन में अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो उसका अलग से पिन है, ऑनलाइन बैंकिंग का अलग से पिन है। तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है ये। इट्स टेक अराउंड 1 वीक और 1.5 वीक लेता है वो, लेकिन वो फिर हो जाता है, ठीक है ना। उस टाइम में आपने क्या करना है भाई, आपने घर में नहीं बैठे रहना कि अब बैंक अकाउंट खुलेगा तो हम, अब सब कुछ आएगा तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आईबान है ना आपके पास, मेन चीज ही आईबान है भाई, मेन चीज ही आईबान है। किसी से भी अपना आईबान कभी भी शेयर मत करना, एक बात हमेशा याद रखना मेरी। आईबान लो अपना, आईबान लेके सीधे चले जाना O2 के ऑफिस या वोडाफोन के, ठीक है, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अपना आईबान नंबर दो, कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोला मुझे सिम दो, ठीक है, उसी टाइम आपको सिम दे देंगे। सिम ली, ठीक है, सिम लेके आ जाओ वापिस, ठीक है, वापिस आना तो वापिस आ जाओ, नहीं तो सीधा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफिस चल जाओ, डीके या टीके, डीएके या टीके होता है, इन दो के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे चले जाओ, बोला मैंने इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है, वो आपको बिठाएंगे, थोड़ी देर वेट करवाएंगे, उसके बाद वो आपका वहीं पे इंश्योरेंस के अंदर पूछेंगे आपका आईबान, ठीक है, वहाँ तो आप अपने आईबान के लिए मतलब अपना आईबान उसी टाइम दे दें, ठीक है ना। ऑल्दो अगर आपको जानना है कि मतलब इंश्योरेंस ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर सिम के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और बैंक अकाउंट के टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कमेंट कर दो, वो आपका भाई वो भी बता देगा आपको, ठीक है। तो अब जो सिम तो आपको उसी टाइम मिल गई, लेकिन जो इंश्योरेंस होगा ना वो आपको उन्होंने इंश्योरेंस कर दिया है, लेकिन जो उसके इंश्योरेंस नंबर, आपका इंश्योरेंस नंबर और इंश्योरेंस आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, साथ में जो आपके कार्ड हैं, वो सब आएंगे फिर से आपके घर पे ही, वो वहाँ पे नहीं, वो आपके घर में आएंगे डायरेक्टली। वो घर पे वो कैसे आएंगे? आपकी एमएलडूंग के थ्रू ही, जो आपने करवाई है। तो समझ रहे हो यहाँ पे एमएलडूंग का कितना बड़ा फायदा है। अगर घर मिल रहा है एमएलडूंग और विदाउट एमएलडूंग का, एमएलडूंग वाला थोड़ा महंगा होगा, विदाउट एमएलडूंग वाला सस्ता होगा। पिकअप ऑलवेज एमएलडूंग, ओके। बिना एमएलडूंग वाला कभी घर मत उठाना सस्ते के चक्करों में, ठीक है। ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। आपका क्या बन गया, आपका अब तक आपका बन चुका है, एमएलडूंग हो चुकी है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, आपकी सोशल, आपका सिम ले लिया आपने, और आपकी आ गया इंश्योरेंस भी आ गया, ठीक है ना। सब कुछ इंश्योरेंस, बस सब कुछ आईडी आ गया आपका, सब कुछ आ गया। अब उसके बाद आपने करना है क्या, जैसे ही आपके घर में आपके कार्ड आते हैं ना, आपने अपना कार्ड उठाना है और कहाँ पर चले जाना है, बीवीजी ऑफिस, ठीक है भाई। वहां पर मिलती है आपको मंथली टिकट, ठीक है, पास मिलता है आपको। अब जिन बच्चों को तो यूनिवर्सिटी मंथली सेमिस्टर पास अलाउ कर रही है, ठीक है ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं कर रही है, लाइक हमारी आर्ट नहीं करती प्रोवाइड, तो हमें टिकट लेनी पड़ती है। वो टिकट के लिए आपको बीवीजी के ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां पर भी जो सारे डॉक्यूमेंट हो गए वो आपको देने पड़ेंगे अपने, और वो उसी टाइम आपको आपका कार्ड बना के दे देंगे, लो जी आपका कार्ड, करो इस्तेमाल, ठीक है भाई। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो है आपके रिक्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपका बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट खुल गया, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे बड़ी मेन चीज का क्या ध्यान रखना है, जो आपके पिन है, ओटीपीज हैं, कार्ड है, इनको आपने बहुत ज्यादा संभाल के रखना है, ठीक है। बिकॉज ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपका कार्ड किसी का हाथ लग गया, आपका आईबान किसी का हाथ लग गया, भाई अगर पिन तो आप छोड़ दो ना कि पिन नहीं है, भाई सिर्फ कार्ड हाथ लग गया ना, भाई वो 15 मिनट में खाली कर देंगे यहाँ पे लोग, 15 मिनट में। आप नो नीड ऑफ योर ओटीपी, ये वो कुछ भी नहीं है भाई, वो ऐसे खाली करते हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई इनका, तो भाई यहाँ पर ना आपको एक दो चीजों का और ध्यान रखना है। जब आपने इंश्योरेंस करवा ली है ना, इंश्योरेंस करवा ली है, लोग कहेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस करवा ले, पब्लिक छोड़ दे, बिकॉज प्राइवेट बहुत सस्ती है, ठीक है। लेकिन भाई आपने ये चीज नहीं सुननी है, बिकॉज जब आप नए एज ए स्टूडेंट हो ना यहाँ पर, तो भाई कल को आपको XYZ से कोई फैक्टर हो जाता है ना, तो भाई पब्लिक इंश्योरेंस में ना आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपका सब जो ट्रीटमेंट होगा फ्री होगा। मोर ओवर, कल को अगर आपको लग गई, कुछ भी हो गया, तो जब आपको एम्बुलेंस उठाने आएगी ना, सबसे पहले आपका इंश्योरेंस कार्ड देखेगी, पब्लिक है कि प्राइवेट है। पब्लिक होगा उसी टाइम उठा के ले जाएंगे, प्राइवेट होगा आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये इस चीज का ध्यान है कि आपका इंश्योरेंस जो हो वो पब्लिक ही हो, प्राइवेट आप ना करवाएं, ठीक है। तो ऑल्दो अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब रेडी हो यहाँ पर वर्क करने के लिए। आपके पास इस यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट है, आप लीगल सी पे हो यहाँ पर, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बट अगर नहीं बनाया है तो वीडियो तो देख ही लिया भाई आप लोगों ने, तो बनवा लो जाके अब। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि बैंक अकाउंट खुलवाने टाइम, MLU करवाते टाइम, या फिर सिम लेते टाइम, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर उस टाइम पे नीडेड हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करें, आपका भाई आपको ये भी बताएगा। तो भाई फिर होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होगी आपको कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाए कैसे ना बनाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो, तब तक के लिए लव यू एंड जय श्री राम सबको।